सो हेलो गाइस, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज के इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स रीजनिंग का पहला मॉक ऑलिव बोर्ड का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा और ट्राई करूंगा कि इसमें अपना मैक्सिमम स्कोर करूं। और जो भी बिगिनर है वो इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या अप्रोच रहती है इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की। तो चलिए इस मॉक को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में मेरी यहाँ पे राइट साइड में आपको आज रफ शीट भी दिखेगी। तो पहले मैं ये वाला कैमरा बंद कर देता हूँ। ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ दैट 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर। ठीक है, 1 2 3 मतलब 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। कॉर्नर पे बैठे हैं कुछ लोग, है ना। कॉर्नर वाइज मिडिल पे ही बैठे हैं, मिडिल पे भी बैठे हैं लोग, तो अपन इसको लेके चलते हैं। द वन हु सिट्स एट कॉर्नर इनसाइड देखते हैं। कॉर्नर वाले अपने इनसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर वाले इनसाइड, कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड। ठीक है, ठीक है। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, 2% सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड टू द राइट में वी है ना। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड एस इज सेम एज बिटवीन टी एंड क्यू। ठीक है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस टी, क्या वन ऑफ द इमीडिएट मतलब ये इनका कोई टी को फेस कर रहा है। ठीक है, मतलब वो इनसाइड ही देख रहा होगा। और क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, और क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, तो इस पजल को अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अच्छे लेवल की पजल है ये। इससे करते हैं कि एक बार अपन आर को इधर लेते हैं, आर के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब एक छोड़ के टी इधर है ना, और एक बार अपन आर को कॉर्नर में लेते हैं तो टी इधर आएगा, और टी से एक छोड़ के लेफ्ट में क्यू इधर आ जाएगा, और टी से एक छोड़ के लेफ्ट में क्यू इधर आ जाएगा। अब तुमने क्या बोले थे कि यू का जो इमीडिएट नेबर है वो टी को देख रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं बनी क्योंकि टी आउटसाइड है और टी को फेस करने वाला इनसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, यू का नेबर, तो मतलब यू यहाँ आ सकता है और यू यहाँ आ सकता है। ये हो गया, और क्यू से अपने ठीक हो गया। अगर मैं क्यू को इधर रखूंगा, क्यू को अगर मैं सॉरी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है ना, तो एस इधर आ गया, तो यू यहाँ आ गया। चलो ये भी हो गया। अब क्या है, डब्ल्यू से दो छोड़ के पी है, और यू और एस के बीच में जितने हैं, टी और क्यू के बीच में भी उतने, यू और एस के बीच में एक, टी और क्यू के बीच में भी उतने ही हो गए। डब्ल्यू को इधर रख नहीं सकते क्योंकि वी नहीं आएगा, डब्ल्यू को इधर रख नहीं सकते क्योंकि वी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू को इधर रख के अपन वी यहाँ रख लेंगे, और डब्ल्यू से एक और दो छोड़ के पी। ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। हु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू ये बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है यू, तो यू हमने ये मार्क किया। इसमें से ऑड वन आउट करना है। टी पी वी, टी यहाँ है, पी यहाँ है, वी मिड में है, और क्यू यहाँ है और आर यहाँ है, तो वी ही होगा क्योंकि वी मिड में बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ वी, एक और दो पर्सन बैठे हैं। ठीक है। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में ये राइट हो के ये लेफ्ट, पी बैठा है। आर ट्रू, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस पी, वी का इमीडिएट नेबर है वी, हाँ बिल्कुल सही। टू पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एस, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ वी, नहीं, एक ही बैठा है। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यानी कि ए और सी सही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरी पजल है, इसको बनाते हैं अपन। क्या है, डेजिग्नेशन आर इन, तो सीनियर मोस्ट कौन है, एग्रीकल्चर लीडर सीनियर मोस्ट है ना, तो एग्रीकल्चर लीडर, फिर ब्रांच मैनेजर, फिर ऑडिटर, और अच्छा ऑडिट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, फिर ये बैंक एग्जामिनर, फिर ये डीएस है, फिर एनालिस्ट है। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एफ इज इमीडिएटली जूनियर टू ए बट नॉट द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय, ठीक है ना, एफ यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन एफ जो है ए के जस्ट नीचे है। बी इज एन इमीडिएट सीनियर टू ई, बी इज एन इमीडिएट सीनियर टू ई, ई से जस्ट ऊपर है बी। ठीक है। सी हु इज द बैंक एग्जामिनर, बीई है ना, बैंक एग्जामिनर सी ये है, इज एन इमीडिएट जूनियर टू डी, तो डी और सी। अब ठीक है, ए के जस्ट नीचे एफ तो यहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो मना किया था एफ आने से, और बी के जस्ट ऊपर ई, ये बन गई अपनी बदल। हु इज द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय, एनालिस्ट जूनियर मोस्ट था तो एनालिस्ट हमारा ई है।
ठीक है। ए वर्क्स एज ये एग्रीकल्चर लीडर है ना, एग्रीकल्चर लेंडर नहीं, यहाँ लेंडर लिखा है, एग्रीकल्चर लेंडर, और यहाँ देखना एग्रीकल्चर लीडर, मिस्टेक है ये। हाँ, हाउ मेनी पीपल आर जूनियर टू सी से 2 लोग छोटे हैं है ना, 1 और 2। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एफ है हमारा ये ब्रांच मैनेजर, बीएम क्या था, ब्रांच मैनेजर। हु इज द ऑडिट मैनेजर हमारा डी है। हाउ ई ए ये हमारा ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन को हम बाद में करेंगे है ना। ये एक और पजल है, इसको भी बनाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं अराउंड सर्कल फेसिंग सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। T sits second to the left of P and third to the right of V. T sits second to the left of P and थर्ड टू द राइट ऑफ V, और V से 2 छोड़ के ऐसे, ठीक है। S सेट सेकंड टू द राइट ऑफ W, W के सेकंड टू द राइट में है S, W हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। बना लेते हैं, V को इधर रखो 1 2 छोड़ के, T इधर रखो 1 छोड़ के P, एक पॉसिबिलिटी भी लेके अपन चलेंगे। अब तुमने क्या बोले, W हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, W यहाँ भी आ सकता है, W यहाँ भी आ सकता है, W से 1 छोड़ के S, W से 1 छोड़ के S यहाँ राइट में। Q इज थर्ड टू दी राइट ऑफ U को यहाँ रखोगे नहीं होगा, U को यहाँ रखोगे 1 और 2 छोड़ के नहीं होगा है ना, U को यहाँ रखोगे 1 और 2 छोड़ के हो जाएगा, U को यहाँ रखोगे 1 और 2 छोड़ के नहीं, तो U को इधर रखे 1 और 2 छोड़ के Q इधर रख लिए, ठीक है। और अब ऊपर वाली में चेक करो, U को यहाँ रखोगे 1 और 2 छोड़ के, ये भी तो बन रहा है यार, क्या गलत कर रहा हूँ। T सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ V, S इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, ठीक है, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। अच्छा, ये ऊपर वाली ही बनेगी, तो U को यहाँ रखूंगा 1 2 छोड़ के नहीं, U को यहाँ रखूंगा 1 और 2 छोड़ के यहाँ बन जाएगा, U को रखूंगा 1 और 2 छोड़ के, ये भी तो U को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 1 और 2 छोड़ के Q यहाँ भी तो आ सकता है, और U को अगर इधर रखूंगा 1 और 2 छोड़ के Q यहाँ भी तो आ सकता है। कुछ गलत किया होंगे, Q सेट्स, ठीक है, एंड T सेट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ S सेट सेकंड टू द राइट ऑफ W, W हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, तो ठीक है ना, Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ U। कुछ गलत किया हूँ यार मैंने इसमें, V से 1 और 2 छोड़ के T, और यहाँ P, और T के तुमने क्या बोले थे, S सेट सेकंड टू द राइट ऑफ W, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या बोले, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ U, मतलब ये ऐसा बनना है, तो अगर मैंने U को यहाँ रख दिया तो 1 और 2 छोड़ के Q यहाँ आ सकता है, U को यहाँ रख दे 1 और 2 छोड़ के Q यहाँ भी आ सकता है, तो हमारा बचा क्या था इसमें, PQR है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो ऐसी गलतियाँ मेरे को बहुत भारी पड़ती हैं, 4 5 6 7 8, मैं क्या गलती किया देखे ना, कि 1 2 छोड़ के T और 1 छोड़ के P, और W इधर, W से 1 छोड़ के S, ठीक है, और Q सेट्स U को यहाँ रखूंगा तो 1 और 2 छोड़ के Q यहाँ आ जाएगा, और फिर कहते हैं PQR STUVW है ना, V नहीं PQR। in which of the following pair the third person is sitting between the first and the second person? U और S के बीच में P है, U और S के बीच में P नहीं है, V और R के बीच में, V और R के बीच में भी नहीं है, T और Q के बीच में भी नहीं है, W और P के बीच में भी नहीं है, तो P और U के बीच में S है, ये वाला चलेगा। मैं इसमें 8% थे, और मैं इसमें यहाँ 1 और बढ़ा के क्या करता हूँ यार मैं। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है S। हु इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ P के सेकंड टू द राइट में बैठा है U। व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज R पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू W? R पोजीशन थर्ड टू द लेफ्ट। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ R? 1 2 3 छोड़ के P, ठीक है। इसके बाद इसको अपन ऐसे करके करते हैं, है ना। 8 न्यूज़पेपर हैं, और 5 न्यूज़पेपर कैपिटल न्यूयॉर्क और नव भारत टाइम्स। अब अपन न्यूयॉर्क को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 4 और 5 छोड़ के नव भारत टाइम्स, 1 2 3 4 और 5 छोड़ के न्यूयॉर्क, 8 है तो 7 तो ये हो गए। इमीडिएटली अबव न्यूयॉर्क कौन सा, दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण इधर हो गया, और दैनिक जागरण इधर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया। इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और 3 छोड़ के TY,
TUI in न्यूयॉर्क आर नॉट केप्ट कॉन्सिक्वेंटली, मतलब न्यूयॉर्क टाइम इसके आसपास नहीं है। अमर उजाला वॉज केप्ट इमीडिएटली अबव HT, अमर उजाला वॉज केप्ट इमीडिएटली अबव HT, सॉरी इमीडिएटली अबव। HT एंड TUI वर नॉट केप्ट, ठीक है, HT और TUI साथ में नहीं है। अब तुमने क्या बोले, TUI यहाँ नहीं हो सकता, तो TUI यहीं ही होगा, है ना। और 1 2 3 छोड़ के इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ होगा। HT के ऊपर है, तो HT के ऊपर कौन सा है, अमर उजाला, और ये उसके पास नहीं था। एक कौन सा बच गया हमारा, इंडियन एक्सप्रेस, ये बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाउ मेनी न्यूज़पेपर वर केप्ट बिलो इंडियन एक्सप्रेस, एक और दो न्यूज़पेपर रखे हैं उसके नीचे। विच न्यूज़पेपर वॉज केप्ट इमीडिएटली अबाउट TOI, TOI के ऊपर क्या रखा है, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस है ये ना ये, हाँ। हाउ मेनी न्यूज़पेपर वर केप्ट अबव इकोनॉमिक टाइम्स, ये इकोनॉमिक टाइम्स ही था क्या, ये 3, हाँ, तो 1 और 2, ET से और कोई तो नहीं है ना यहाँ, हाँ 2 ही है। विच न्यूज़पेपर वॉज केप्ट 5th फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 5, HT, हिंदुस्तान टाइम्स। 4th फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 और 4, अमर उजाला, बाद में करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी वी एड F बिफोर ईच वर्ड। फैक्ट ये तो बनेगा, फ्लो ये भी बनेगा, फार्म ये भी बनेगा, फाउल ये भी बनेगा, फेल ये भी बनेगा, 5 है ना। FOW फाउल, FAIL फेल। ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाद में करेंगे, नहीं क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। 26 को क्या बोला है कि ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले इधर कौन सा आएगा, ओ, है ना, ये एक सेकेंड, OWL आएगा, फिर LOW आएगा, है ना, OWL, फिर उसके बाद कौन सा आएगा तुम्हारे से, ARM आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे से AIL आएगा, और फिर ACT आएगा, है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट विल बी थर्ड टू द सेवेंथ अल्फाबेट फ्रॉम द राइट सीक्वेंस, 1 2 3, 7वां ये है, और उसके थर्ड 1 2 3 L। If all the words are written together left to right without any space, and then alphabets are arranged in alphabetical order, okay, तुमको ऐसे लिखना है लेफ्ट टू राइट में विदाउट एनी स्पेस, है ना। तो सबसे पहले तो यार इसको अपन लिख लेते हैं, ACT LOW ARM OWL AIL, है ना। अपन को 11 तक लिखना है, बस ये याद रखना। A इधर से हो गया, A इधर से भी हो गया, A इधर से भी हो गया, 3 A थे, ABC, C था, D नहीं है, ABCD, E है क्या, E है क्या, E नहीं है, FGHI है ना, JKL 2 बार है कि 3 बार है, 3 बार है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस L। M ये है, N है, N नहीं है, O ये है, और O ये है, तो O ही होगा आंसर। If all the alphabets are arranged in alphabetically and then all the consonants are ये थोड़ा सा इसको, all the words are written together left to right without any space, then alphabets are arranged in reverse alphabetical order। तो ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोल रहे हैं, तो अपन इसी वाले से बना लेते हैं। ओ तो आ गए थे अपन, है ना। ओ, पी है क्या, पी, OPQR, आर हो गया, आर है क्या, और नहीं है, एस हो गया, नहीं एस है ही नहीं, टी हो गया, इसके हो गए। यू है क्या, यू भी, डब्लू ये है, और डब्लू ये है। तो तुम्हें क्या बोलना है, ऑल द वर्ड्स आर रिटन टुगेदर लेफ्ट विदाउट एनी स्पेस एंड ऑल द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब यहाँ से ये हमारा लेफ्ट हैंड है, याद रखना, और ये हमारा राइट हैंड है। इसको साले को ज़्यादा है तो उल्टा कर लेते हैं अपन, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ द वॉवल दैट अपीयर्स थर्ड लास्ट इन द सीरीज व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड लास्ट वॉवल, है ना। लेफ्ट से काउंट करेंगे तो थर्ड लास्ट वॉवल, पहला वॉवल, दूसरा वॉवल, तीसरा, तो इसका क्या बोला तुमने, लेफ्ट,
तो इसी साइड चलेंगे अपन लेफ्ट में, है ना। तो 8 टू दी 1 2 3 4 5 6 7 8 टी, ठीक है। हाउ मेनी सच पेयर्स FOR, है ना, पहले लिखो इसको FOREIGN, 14 7 9 5 RST यानी कि 18, है ना, 15 और ये 6, 7 8 9 10 11 12 नहीं, 16 नहीं, 16 17 18 19 20 नहीं, 16 यहाँ ही नहीं, 19 20 नहीं, 19 20 21 में नहीं, 6 7 8 नहीं, 6 7 1 बना और 8 नहीं है, 10 11 12 13 नहीं, 6 7 8 नहीं, है ना, 6 7 8 नहीं, 10 11 12 13 नहीं, 10 नहीं, 8 9 10 11 12 नहीं नहीं, 15 16 17 18, ये हो गया ना, 15 16 17 18 19 20, 2 पेयर हैं इसमें, ठीक है। बाद में करेंगे इसको। वी से के जाना है तो वी कहाँ है, वी से वाई चले जाओगे, वाई से एम चले जाओगे, वाई से जे चले जाओगे, जे से टी, टी से के जा सकते हैं, आर से एम, आर से बाहर ही नहीं निकल सकते, ठीक है। डी से एल जाना है, डी से जी चले जाओगे, जी से टी चले जाओगे, टी से आर चले जाओगे, आर से एस चले जाओगे, तो एल जाने के लिए जी था ना, डी से जी, जी से यू, यू से एल जा सकते हैं पहला। ई से एस जाना, ई से जी चले जाओगे, जी से टी, टी से आर, आर से एस, बोथ फॉलो, ठीक है। ई से डब्ल्यू जाना है, ई से एम, एम से ए से डब्ल्यू नहीं जा सकते, पहला वाला गलत है। टी से एम जाना है, टी से के से डी, यहाँ वाले एम में तो जा ही नहीं सकते, टी से के से डी, और टी से के यहाँ कहीं है, के यहाँ कहीं नहीं है, डी चलेगा और डी से जा ही नहीं सकते, और इसमें कहीं है नहीं, तो ये नीदर नॉर होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया, एक छोटी सी पजल दी है हमको कि 7%, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, एल सिट्स एट द कॉर्नर, एल कॉर्नर है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, यानी कि एल तो यहीं बैठेगा। E is sitting to the immediate left of R, E is sitting to the immediate left of R, B is sitting second to the right of E, B is sitting to E, S is sitting second to the left of K, S is sitting second to the left of K, who is sitting fourth to the left of R, तो बचा कौन, D E H, H, है ना। तो तुमने क्या बोले, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, 1 2 3 और 4, तो ये तो S हो गया, लेफ्ट ऑफ R, ऐसे ही बैठेगा ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब कहाँ गया हमारा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में क्या बोला, इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर ओनली एच इज अनमेरिड, एच की शादी जो है वो नहीं हुई है। और कोई क्वेश्चन हमने छोड़े हैं क्या, ये 24 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज WISE को क्या लिखे हैं, @ डॉलर, परसेंटेज और हैश, और रेट को क्या लिखे हैं, 36 स्टार और हैश, ठीक है। तो ई का तो हैश समझ में आ रहा है, तो एस का तो परसेंटेज है, टी का कितना है, स्टार है, परसेंटेज स्टार, और आर का कितना लिए हैं, 3, और ए का कितना लिए हैं, ए का लिए हो 6, तो ये 36 तो समझ में आ रहा है, और डब्लू का @ है ना, तो @ वाले आखिरी में यही है, ये होगा, ठीक है। 28 में नहीं किए अपन ने अभी, मीनिंगफुल वर्ड अभी नहीं करना है, इसको देखते हैं। इसमें जो भी बोला था कि एच अनमैरिड है, इट इज नोन दैट ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट इज अलाइव, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी हु इज मैरिड टू एफ, एफ हु इज द मदर ऑफ एच, एफ हु इज द मदर ऑफ एच, और एच की शादी नहीं हुई, के इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ई, ई हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ई हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, के इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ई, तो के इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ई, ठीक है। A is the only brother of C, और A is the only brother of C, C who is the daughter of B, C who is the daughter of B, और A is the only, ठीक है, only 4 members are female, यानी कि 4 हमारे से कौन है, फीमेल है। G who is the daughter in law of B, G who is the, यानी कि इसकी शादी इसी से हुई है, हाँ, G is the daughter in law of B and has no children, ठीक है। तो E की शादी किससे होगी,
हाउ ई इज रिलेटेड टू सी। तो ई की शादी इससे होगी और ये तुम्हारे से, और ये के, तो ई तुम्हारे से क्या लगा है, इसका फादर लगा। यही हो सकता ना यार, गलत तो नहीं बना रहे हैं अपन। हाउ के इज रिलेटेड टू ए, के तुम्हारे से ब्रदर इन लॉ। यार मेरे को लग रहा है गलत बन रहा है। एच इज रिलेटेड टू डी, हाउ एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एच का हमें वो नहीं पता था। नहीं, शायद हो सकता है 3 और 4 तो 5 हो जाएगा ना, लेकिन अब तो खत्म ही हो गया। 30.75 नंबर आए हैं हमारे। अरे यार क्या गलत हो गया यार। ये देखो, इस मॉक टेस्ट को मैं बताता हूँ, ये पूरा 35 आउट ऑफ 35 करने वाला था। इसमें जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ है वो पजल कहाँ गई, ये वाली नहीं, ये वाली थी क्या, PQRSTU वाली, नहीं ये वाली नहीं। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। सिटिंग अराउंड द स्क्वायर, स्क्वायर वाली पजल कहाँ गई। स्क्वायर वाली पजल तो बन गई थी मेरे से, जो एक और पजल थी ना, ये वाली, वो पजल की जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली पजल। अब इसमें देखो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, और मैं क्या पता क्यों यहाँ इसको 9 लेके चल रहा हूँ। एक सेकंड कैमरा ऑन कर लूँ। अब मैं यहाँ पे अपने 8 लोग हैं और मैं इसको यहाँ पे 9 के साथ में बना रहा हूँ। मेरा पूरा टाइम वहां चला गया यार इसमें, ये देख रहे हो इतना ज्यादा टाइम लग गया। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी हो ही जाता है, ये मेरा आ रहा था शायद। तो एक सेकंड देख रहा हूँ, लेकिन ये वाला गलत हो गया और एक ये क्वेश्चन छूट गया, ये अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, ये भी नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ मेरे पता नहीं मैं क्या सोच के बना रहा था कि मैंने इसको देखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यही हुआ था जैसे अभी हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं यही 8 काउंट करके और इसको W9 कर लिया, और ये गलत हो गई। मतलब कि इतनी इजी पजल थी कि जब मैंने उसको सही करके बनाया 8 करके, तो वो एक बार में बन भी गई। ये एक बार में बन गई थी। ठीक है, लेकिन अब है ना, यही सब गलती हैं जो अपन को पेपर में नहीं करनी है। अब जैसे मॉक टेस्ट का मेन हमारे देने का पर्पस ही यही है। अगर आप देखें, जैसे मैंने ये गलती करी, अब जैसे अगर ये मान लो पजल ऐसी आती है तो मैं इसको पेपर में बहुत ध्यान से काउंट करूंगा, क्योंकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड याद आ जाएगा ना कि मैंने ऐसा मॉक टेस्ट में गलती की है। जितनी गलती होना है मॉक में हो जाए, पेपर में अपन को नहीं करना है ना। और ये एक वाला है, तो ब्लड रिलेशन अपन ने बनाए थे, तो इसमें क्या बोला था, 4 फीमेल है ना, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा। तो इसने क्या पूछा था, हाउ एच इज रिलेटेड टू डी, सन। ये देखो सन मार्क ही नहीं कर पाए थे, टाइम ही ओवर हो गया था। और ये एक मेरी सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ है। देखो सीरीज ना, ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है ना सीरीज का, इसको तो पहले स्किप करना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेता है। अगर मैं ये क्वेश्चन करने जाता तो और कहूँ मैं दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाता। ये ये मतलब ये तो कर ही नहीं पाया, ये गलत हो गया। और एक 4 लीटर मीनिंग वर्ड बनाना था इसमें, इसके साथ में तो कौन सा बनता है इसमें से, वी, और वी के साथ में फिर एल, एल के बाद में टी, है ना, 7 8 और ये, तो क्या बनता है इसका आंसर दाओ, वॉल्ट, VOLT, है ना, वॉल्ट। ठीक है, अब करेंगे यार ट्राई, कैसे भी करके रीजनिंग में अपन को फुल करना है ना। और इसमें भी हो जाते फुल, बस वो एक पजल में फालतू गलत किया। तो इसकी परसेंटाइल अपन चेक करें, परसेंटाइल क्या ही अच्छी आई होगी यार इसमें। ये देखो 82 परसेंटाइल, और 1436 रैंक आई है 8060 में से। ये कोई अच्छी रैंक नहीं है। अगर अपन RBI जैसे पेपर को अगर तैयार कर रहे हैं तो, है ना, कम से कम यार टॉप 100 में तो आए अपन। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन में भी अपनी 90 परसेंटाइल टच हो जाती। चलो ठीक है, लेकिन है ना, तो ये आपने जैसे कि देखा, ये एक स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा मैं, ये एक तरीका था।
ये मेरे को इस वीडियो में ये शो करना था कि यार आरबीआई का पेपर है, इसमें आप ये नहीं करेंगे पहले कि पहले मैं मिसलेनियस अटेम्प्ट करूँ, पहले मैं सिलॉग्स कर लूँ, पहले मैं सीरीज कर लूँ, नहीं। वन गो में पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ, जो गलती मैंने किया वैसी गलती नहीं करना है। वो मेरा पता नहीं क्यों मैं एकदम से जल्दबाजी के चक्कर में प्रेशर में आके गलती किया हूँ। बाकी ऐसा गलती होती नहीं है और ना ही अपन को करना है। और ये पूरे पेपर को वन गो में करना है कि पहले क्वेश्चन से चालू किए 35 तक जाना है, बीच में अपन को सिर्फ जो स्किप किए हैं उनको लौट के देखना है, क्योंकि 20 मिनट इस पेपर में कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो अगर आपको दूसरा भी कोई वीडियो चाहिए ऐसे ही सेक्शनल का, तो वैसे तो मैं खुद ही लेके आऊंगा। और जो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।